अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर शो गपशप और मैं हूं आपकी होस्ट अर्शिया हुसैन और मैं हूं डॉक्टर आफिया। मैं हूं आपकी होस्ट कायनात काज़मी और मैं हूं अनम गौहर। My name is Yunus Khan and I am not a cricketer. यू आर अ रॉक स्टार। Oh, thank you. Thank you. ये सुबह सुबह तुमने यूनुस का 2 किलो खून बढ़ा दिया। मेहनत करें, हसद मत करें। तुमसे प्लीज। एनीवे जी, आज का शो हम स्टार्ट करते हैं और मैं लास्ट टाइम बिल्कुल भी कुछ नहीं कह पाई थी, बल्कि इनकी बातें इतनी मज़े की थी कि हम लोग उसी में लगे रहे और आप भी लगे रहे और आपको भी बड़ा मज़ा आया। तो मैंने कहा आज मैं सबसे पहले अपनी बात से शुरू करूँ। Sure. और सबसे पहली जो बात मैं करने वाली हूँ वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, बड़ी मज़े की है। हम देखते हैं जब भी कोई फेस्टिवल या कोई ऐसी चीज़, ईद या इस तरह की कोई चीज़ जो है वो होने लगती है, तो एकदम से आपको जो है ना रमज़ान में, ईद में, इन सब में आपको एकदम से रोड्स पे ऐसा लगता है जैसे पूरे ग्रो आ गए हैं कई भिखारियों के, और वो बाकायदा मतलब सेटिंग्स के साथ होते हैं कि इस सिग्नल पे इतने, इस टर्न पे इतने, इस टर्न पे गाड़ी स्लो होगी तो इस पे इतने, इस तरह करके वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। और हम लोगों को बाय नाउ पता भी चल चुका है कि मतलब हम सबको पता है कि ये जो है ये फुल फ्लेज एक बिजनेस है, और सुबह सुबह आके एक ट्रक वाले सबको ड्रॉप करके जाते हैं और रात को लेके जाते हैं। राफी जी, प्लानिंग भी तो होती है ये। इनमें से कुछ फकीर इतने अमीर हैं कि उनके अपने पास अपनी एक्सलाइज एंड जेलाइज भी हैं, बाय द वे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो हम लोग को पता चल चुका है दिस इज अ बिजनेस एंड अब बिजनेस है तो हम इसको सपोर्ट नहीं करते। इसमें भी कुछ लोग जो हैं वो सपोर्ट करते हैं, कह के कि अल्लाह तो नियत देख रहा है, वेरी राइट। पर अल्लाह ने साथ में आपको ये भी इंस्ट्रक्ट किया है कि मैं आपकी नियत ज़रूर देख रहा हूँ, लेकिन फिर आप एक हकदार को ढूंढें, ये भी तो इंस्ट्रक्ट किया है ना आपको। आपकी नियत है और फिर आप नियत, जिससे कहते हैं पानी आपने पत्थर को पिला दिया, क्या फ़ायदा? पानी आप किसी ऐसे इंसान को पिलाएं जिसको वाकई में प्यास है। सी दैट्स द अप्रोच। एनीवे जी, इस्लामाबाद में एक बड़ा नया अटेम्प्ट इस बारे में हो रहा है। उनकी पुलिस और लोकल ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर एक ऐसी वहाँ पे पॉलिसी लाए हैं कि इस्लामाबाद को वो बेगरी फ्री बना रहे हैं, मतलब फ़कीर आपको वहाँ नज़र नहीं आएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं होंगे, उनका रेशो कम हो रिहैब सेंटर्स बन रहे हैं। अच्छा, हाँ, लेकिन मैं पता है इसमें ये सोच रही थी, बड़ी अच्छी बात है, रिहैब सेंटर्स बन रहे हैं, एक पिंडी में है, एक इस्लामाबाद में रिहैब सेंटर्स बन रहे हैं। बट द पॉइंट इज यहाँ पे भी जो उनका गैंग होता है ना, उनका कोई एक चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर भी होता है। तो वो जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर होता है उस गैंग, एग्जैक्टली, तो वो जो है वो अपने गैंग के एक बंदे को इधर उधर नहीं होने देता। मतलब कितनी बार मैंने कोशिश की किसी फकीरनी से मैं उसका बच्चा ले लूँ। एक सेकंड, उन्होंने क्या कैमरेज लगाए हुए होते हैं? अरे वहाँ खड़े होते हैं, खड़े होते हैं, मतलब वो एक स्पॉट पे ना अपने सारे भिखारी छोड़ के कोने में खड़े ऑब्जर्व कर रहे होते, कोई तंग तो नहीं कर रहा, कोई कुछ तो नहीं कर रहा, कोई उठा के तुम करके देखो, तुम बिठाओ जरा किसी को गाड़ी में, फिर देखो तुम्हारे पीछे क्या, क्यों बिठाऊंगा भिखारी को किसी को गाड़ी में। बट एनीवे फिर भी क्योंकि बिकॉज दे वर्क एज अ गैंग और वो अपनी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के साथ चलते हैं। तो नॉर्मल फकीर जो हमें समझ में आता है कि कोई ऐसा इंसान जो कि वाकई में मुस्तहिक है, उसके लिए रिहैब सेंटर्स तो समझ में आते हैं, बिल्कुल डेफिनेटली हो, और वहाँ पे उनकी प्रॉपर जो है उनकी ग़िज़ाइयत का, उनकी न्यूट्रिशन का, उनकी वेलबींग का ख्याल रखा जा सके। बट जो इस तरह के गैंग्स ऑपरेट कर रहे हैं, स्पेशली कराची जैसे शहर में, और आई थिंक किसी भी मेट्रोपॉलिटन सिटी में, तो वहाँ पे रिहैब सेंटर्स क्या कर लेंगे? आप लोग क्या कहते हैं? अच्छा राफिया जी, वैसे तो पता नहीं बेकारी और भीख मांगने वाले लोग, मतलब हम समटाइम, मुझे पता नहीं पर्सनली ये वर्ड यूज़ करना भी उन लोगों के लिए पसंद नहीं, क्योंकि समटाइम मैं देखती हूँ बाकी, हाँ, ज़रूरतमंद, जैसे वो एक्ट करते हैं कि वो ज़रूरतमंद है लेकिन वो नहीं होते ज़रूरतमंद। मुझे इस तरह से एक इंसिडेंट याद था कि मैं पहले ना हर किसी को दे देती थी, उसके बाद मुझे लगता था कि नहीं, जो बुज़ुर्ग हैं उनको दूँ, चेंज हो गया था थोड़ा माइंड से। तो मैंने एक वीडियो देखी थी, मुझसे किसी ने शेयर की, इस्लामाबाद में ही हुआ था कि माजूर बने हुए थे वो, और उन्होंने दिखा कि उनका हाथ नहीं है और हट्टे गट्टे लग रहे थे वैसे, लेकिन हाथ नहीं। तो पुलिस ने रोक के कैमरा ऑन करके वो हाथ बाकायदा शर्ट से निकाला था और उनका था सीट। तो उस पर भी मेरा थोड़ा सा चेंज हुआ कि वाकई इन्होंने तो ये एक फील्ड, मतलब इन्होंने एक ये जॉब बना ली है। एक मजे की बात बताऊं कायनात, यहाँ पर हर किसी का ना कि इतनी कमाई करेगा, ये इतना रेट लाता है, ये इतने पैसे लाता है, अच्छा ये माजूर है तो इसको पैसे ज़्यादा मिलते हैं, तो डेलिबरेटली बनाया भी जाता है। और डेलिबरेटली वो लोग कहते हैं हाँ हमारा हाथ काट दो यार, टांग तोड़ दो, सीरियसली पीपल डू दैट, क्योंकि अगर वो माजूर नहीं है तो वो 100 रुपए कमाएगा, और अगर वो माजूर है तो उसको शायद हज़ारों रुपए, थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर ज़्यादा हो जाएगा। अगर लेट्स सपोज कोई दे ही नहीं रहा और ये सिस्टम ही खत्म हो जाता है पैसे देने वाला, तो आपका हाथ तो रियल में कट गया ना, अच्छा, मैं मतलब 100 रुपए। जी बोला।
मतलब 100 रुपया की बात आप ठीक है कि आप 1 रुपया भी दे रहे हैं या 10 रुपये भी दे रहे हैं तो वो तो ठीक है, आप हाथ कटवा के आप 1000 रुपया ले रहे हैं और वो और लेट सपोज वो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाता है। अर्शिया लालच की ना कोई सरहद नहीं है। ये इस तरह के लोग आपसे चले इनको आप देना बंद कर दोगे, लेकिन हमारी गवर्नमेंट के कुछ एक स्कीम है कि वो माजूर लोगों को घर बैठे दे रहे हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि वो सिर्फ घर बैठे हुए यही शो करवाते हैं कि माजूर है और घर में उनकी हर मंथ जो है ना वो इनकम आ रही है, 2000 आ रही हो, 3000 आ रही हो। तो जिसको काम करने की मतलब उसकी नियत ही नहीं है कि उसने कभी काम करना, वो नहीं करेगा। अच्छा ये उनके लिए काम है कायनात, ये आप उनसे बात करें कि हम कितनी मेहनत का काम में, गर्मी में, सर्दी हो, गर्मी हो, धूप भी निकली हो, हम उसमें भी खड़े होकर काम कर रहे होते हैं। ये उनके लिए एक्सप्लेन इट एज काम, इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं हमेशा सफ़ेद पोश लोगों को दूं जो कि मतलब शर्म और झिझक के मारे खुल के नहीं मांग सकते हैं, तो मैं उनकी हेल्प करने की कोशिश करती हूँ कि जो मुस्तहिक है उस तक पहुँचे। मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहता हूँ कि मैं एक प्रोजेक्ट कर रहा था एक NGO के साथ, तो मैंने काफ़ी रिसर्च की, इन लोगों से मिला, तो बहुत सारे जो लोग अपने हाथ पांव कटवा देते हैं वो बड़ी यंग एज के होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो बच्चे भाग जाते हैं छोटी उम्र में, उनको ये माफिया कैप्चर करता है और फर्दर इनके साथ ये जुल्म करके फिर इनकी ब्रेन वॉश करते हैं कि आपने ऐसे पैसे कमाना है। एक नॉर्मल बंदा अगर 20-22 साल का है, उसको काम नहीं मिल रहा है, उसके पास पैसे नहीं है, अपना हाथ काटते हुए कोई 1000 दफ़ा सोचेगा। तो ये जो बचपन से एक ट्रेनिंग होती है। दूसरा आपने देखा होगा रमज़ान में या ईद फेस्टिवल्स के दिनों में सराइकी बेल्ट से लोग आ जाते हैं, इंटीरियर सिंध से आ जाते हैं लोग, ये पूरा एक माफिया है। आई वॉज टॉकिंग टू देम और मुझे पता चला कि ये इनका एक सीज़न है जिसमें ये कमाते हैं यहाँ से कराची से आके, एंड पूरा साल बैठ के खाते हैं। एंड क्योंकि वो सिर्फ एक सिंगल बंदा नहीं आता, पूरी फैमिली हायर होती है, एक पर्टिकुलर कमीशन डिसाइड होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 महीने के लिए आ रहे हैं, आपको 20-25 हज़ार रुपये देने होंगे, जो आपको लेकर आ रहा है, आपका ख्याल कर रहा है, और फिर वो लाखों रुपए में, आई एम टेलिंग यू कि अराउंड मिलियंस एक फैमिली कमा के जाती है सिर्फ कराची से। अच्छा मैं मजे की बात बताऊं, आई एम सॉरी, एक बात मैं यहाँ जरूर ऐड करूंगी। इसमें ऐसा भी होता है कि कुछ लोग उनमें से नॉर्मल काम भी कर रहे होते हैं, अपना कारोबार भी कर रहे होते हैं, अपनी जॉब भी कर रहे होते हैं, या उनके पास टैक्सी चला रहे होते हैं या रिक्शा चला रहे होते हैं, वो 1 महीने का ऑफ लेते हैं स्पेसिफिकली अपने सीजन वाले मंथ्स में, क्योंकि उनको ये काम करने कि उन्होंने भीख मांगनी होती है। अच्छा अफसोसनाक बात ये है कि जैसे आपने पूरी फैमिली का जिक्र किया, कुछ लोग ऐसे होती हैं, ख़वातीन ऐसे होती हैं, क्योंकि अक्सर हम गर्ल्स हैं, मैं गर्ल्स की इसलिए बात करूँगी, आप ख़वातीन को देखते हो हम सारे गर्ल्स ही हैं, हम नहीं मोहतबर इंसान रॉक स्टार बने। तो खैर मैं लड़कियों की बात कर रही हूँ कि अक्सर आप देखते होंगे ख़वातीन सिग्नल पे बिना दुपट्टे के बच्चों के साथ भीख मांग रही थी। मैंने 2-3 ऐसे सिग्नल्स में देखा, तो मैं रुकती थी और मैं कहती थी प्लीज़ आप दुपट्टा ले लें, आप सूट ले लें, मैं पैसे मतलब आप देते हो, अगर आप देखते हो किसी लड़की को बिना दुपट्टे। तो बाद में मुझे समझ आया कि ये तो रोज़ बिना दुपट्टे खड़ी होती हैं कि संपत्ति। तो यही मैं बात करूँ कि आपने पूरी फैमिली की बात की ना, तो वो चीज़ थोड़ा सा ना बच्चे के रेट हैं, अगर आपको ये पता हो, गोरे बच्चे का रेट है पर डे का 600 से 800 रुपये। गोरे बच्चे का, गोरा बच्चा आप हायर करते हैं, कोई भिखारन औरत है वो बच्चा हायर करेगी, 800 रुपये देगी उस फैमिली को पूरे दिन के। तो वो बच्चा धूप में, न्यू बॉर्न बेबी होता है 2 महीने का 3 महीने का, और वो धूप में बेचारा, उसकी तबीयत ख़राब हो रही है, डजंट मैटर बिकॉज उसकी फैमिली ने रेंट आउट किया। सिर्फ तबीयत नहीं ख़राब हो रही होती, वो उसको नशा आवर चीज़ चटाते हैं जिससे वो सोता रहता है। आप जब भी किसी भिखारी के हाथ में बच्चा देखेंगे छोटा गोद का, वो हमेशा सो रहा होगा, क्यों रहा होगा? आप सोचिए जरा इस बारे में। मुझे एक बात इसमें एक बताएं कि माँ बाप का दिल कैसे बड़ा हो जाता है कि अपनी औलाद, आई मीन किसी को सिर्फ पैसों के लिए, खुद कमाने के लिए क्यों नहीं बाहर निकलते, बच्चे को क्यों आगे मतलब पैदा इसीलिए करते हैं कि वो लोग आई मीन इसी कमाई का जरिया बना सके। वो एक तो उनका प्रोफेशन भी है। इसमें एक बहुत बड़ी स्टोरी भी पकड़ी गई थी, एक नैनी पकड़ी गई थी, बेबी सिटर जो लोग हायर करते हैं, और उसमें फादर मदर सब लोग जो है वो ऑब्वियसली सुबह से घर से बाहर जाते थे और वो नैनी के ऊपर अपना बच्चा छोड़ के लाते थे। उनके फ़ौरन जाने के बाद नैनी वो बच्चा रेंट पे देती थी एक फ़कीरनी को, और फ़कीरनी जो है वो सारा दिन उससे कमा कमू के उनके ऑफिस से आने से पहले बच्चा वापस कर जाती थी। तो ये भी बिजनेस है, ये भी काम हो रहा है। तो आपको अगर बच्चा देख के रहम आ रहा है तो आप पता है क्या करें, जितनी बार आप पैसा दे रहे हैं ना, उतनी बार आप इस बिज़नेस को बढ़ा रहे हैं। अगर हम पैसा देना ही यहाँ रोक दें, कहीं रेलेवेंट सोर्स पे दे दें, कुछ समझ नहीं आ रहा तो किसी हॉस्पिटल की चैरिटी में डाल दें, अगर हम रेलेवेंट सोर्सेज ढूंढ के वहाँ दें और इन लोगों को ना दें, तो ये ऑटोमेटिकली ये सिस्टम जो है ख़त्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली। फिर ये क्या करेंगे जब इनको मिल ही नहीं रहा है, पूरे उन्होंने अपनी ज़िंदगी इन्वेस्ट करती, 2 महीने लगाएंगे, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, उसके बाद कहेंगे यार अब इस बिज़नेस में कुछ बचा ही नहीं, छोड़ो बंद करो ये बिज़नेस, क्योंकि उनका तो बिज़नेस है। I'll tell you a true story. नहीं, but after a break. Yes. Okay. After a break. After the break. You will tell us a true story. After a true break. Yeah, very true break. We'll be right back.
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। अच्छा राफिया जी, जैसे कि आपने कहा कि इस्लामाबाद में ये जो कर रहे हैं, डिमोलिश कर रहे हैं, बेगिंग वाली जो भी स्ट्रेटजी है इन लोगों की, तो मैं सोच रही हूँ कि ये तो एक तरह से इन लोगों का ज़रिया माश है और हमारे यहाँ पे पॉवर्टी रेशियो भी बहुत ज़्यादा है, तो यूजुअली लोगों का गुजर बसर इसी तरीके से होता है। लेकिन मैं सोच रही हूँ इनका जो ग्रुप ऑफ हेड है, मैं उनके बारे में ये सोच रही हूँ कि वो अब उनका कैसे गुजारा होगा। तुम्हारा क्या होगा कालिया? अब इन्हें कुछ और ढूंढना पड़ेगा। I was telling you a story. We were doing a short film इधर कराची में। तो हमने एक ट्रांसजेंडर को बनाया, एक लड़के को, और उसको बोला कि आपने सिग्नल पे करेंगे और हम रियल रिएक्शंस लेंगे, ताकि नहीं सोशल एक्सपेरिमेंट वाज अ शॉर्ट फिल्म, बस हमने रियल रिएक्शन लेने, मोन्टाजेस लेने थे उसके। तो उसको हमने खड़ा करवा दिया सिग्नल पे। तो हम लोग बहुत दूर खड़े हुए थे, अब वो वाइड लेंस लेकर हम लोग शूट कर रहे थे उसको, जूम इन लेंस से लेके हम शूट कर रहे थे। तब वो भीख मांगना स्टार्ट किया उसने, कोई 3-4 मिनट गुजरे होंगे। पहले एक ट्रांसजेंडर आता है, उसने उसको कुछ कहा, फिर दूसरे ट्रांसजेंडर आया, फिर उसने उसको कुछ कहा। अब वो फोन कर रहा है हमें कि ये इशू हो रहा है, हमने बोला कंटिन्यू करो, देखते। माइक नहीं लगा हुआ था। माइक नहीं लगा हुआ था, डिस्टेंस पे था ना वो, मोन्टाजेस थे, उसमें ऑडियो नहीं था। ठीक है, ओके। तो उसने फोन किया, उसने कहा कि यार ये मसला हो रहा है, क्या करना है? करो, अभी हमें 10-15 मिनट का शॉट लेना है। क्या कह रहे हैं वो जो आ रहे हैं? वो से लर्ड है कि तुम इधर क्यों आए हो, कैसे आए हो, कहाँ से आए हो, वो ये रहा। अच्छा 10 मिनट गुजरे, कोई पतला सूखा काली शलवार कमीज में, यहाँ तक सुरमा, ये दाढ़ी बाल लंबे आया, उसका हाथ पकड़ के ले जाने लगा। शाका आया था। शाका एक मूवी थी, आई मीन इंडियन मूवी, मे बी वही हो, मैंने गौर से नहीं देखा। तो उसने छुड़वाया, पे तब उसको फोर्सफुली लेके जा रहा था, तब हम लोग भागे। हमने बोला हम शूट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो उसने बोला कि नहीं, यहाँ पे भत्ता होता है। उसने बोला कैमरे शैमरे हटाओ, चीज़ें हटाओ, कि भाई यहाँ पे वो जो ट्रांसजेंडर भीख मांग रहा है सिग्नल पे, भत्ता देता है, वो भी भत्ता दे रहा है इस माफिया को। वो एक वीडियो वायरल हुई थी, अगर आपने देखी हो, कि एक बंदा भिखारी, उससे पूछ रहे हैं कि आप कितना कमा लेते हैं? बोलता है 100-200 दिहाड़ी लग जाती है। तो बोलता है इतनी कम? बोलता है वो माफिया वाले डैश 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 तो 1000-1500 बन जाते हैं। तो वो ऐसा है कि माफिया, आप अगर 200,000 रुपए कमा रहे हो तो उसमें से 80% तो माफिया लेके जा रहा है, जो आपको पूरी सिक्योरिटी दे रहा है, चीजें कर रहा है, उसके बगैर भी आप खड़े नहीं हो सकते। उसके बगैर आप खड़े नहीं हो सकते। मुझे तो एक आपकी इस बात एरिया बिकते हैं, आपकी इस बात से मुझे एक चीज़ याद है कि एक जोक ही है कि बॉस की गाड़ी देख के किसी जो है एम्प्लॉय ने कहा कि वाह क्या गाड़ी लिया आपने, तो वो कहता है कि इसी तरह मेहनत करते रहो, इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर इससे भी बड़ी गाड़ी। तो भाई इतनी मेहनत उनके लिए करना है तो कोई ढंग का काम कर लो जिसमें इज्जत भी हो, आप अपने बीवी बच्चों का पेट भी इज्जत के साथ एंड इट्स नॉट एन ईजी जॉब। आप मुझे बताएं, 12-12 घंटे आपने खड़ा होना है धूप में, और एक ही डायलॉग बोलना है, और लोगों से मांगना है, और उसकी वो जो अगर वो मना करते हैं तो उसको बर्दाश्त भी करना है, तो इसके लिए गट्स चाहिए। अच्छा यूनस, मैंने भी एक फैमिली देखी थी, आई मीन रोड पे ही बैठी हुई थी, और बट वो मांग नहीं रही थी, वो कहते थे कि हमें राशन दे दें आप हमें खाने के लिए, कुछ एक्चुअल में रियल भी कुछ लोग होते हैं, लेकिन नहीं, बेचने वाला सीन भी होता है। रियल वाले मेरा ओपिनियन है, जो बिल्कुल जरूरतमंद होगा ना, वो जैसे आपने कहा था, बहुत अच्छी बात, मगर उसके छोटे छोटे बच्चे थे साथ में, फैमिली के साथ है ना, अगर उसको अगर कमाना ही होता, भीख मांगने, अकेला भी आ सकता, फैमिली को लेके सिंपैथी लेने आया ना। और ये राशन लेते हैं, कुछ लोग बोलते हैं हमें पैसे नहीं, आप राशन देते हैं, आप कहते हैं जेन्युइन है, पैसे नहीं मांग रहा, वो राशन लेते हैं, दुकान पे जाते हैं, 10 रुपए 20 रुपए कम में बेच के आ जाते हैं। ये भी होता है, ये भी होता है, क्योंकि और मेडिसिन्स के साथ भी 10 रुपए देंगे और राशन आप शायद 100 रुपए के चावल दे रहे होंगे, और वो जो प्ले कार्ड लेके खड़े होते हैं कि हम ये हैं, ये दवाइयाँ हैं, और कोई प्रिस्क्रिप्शन भी लेके आए हुए होते हैं जो टेप चढ़ा हुआ होता है पता नहीं सालों पुराना। अल्लाह वाली चुरंगी पे एक अंकल होते हैं, अगर आपने गुजरे होंगे वहाँ से, तो अल्लाह वाली चुरंगी मेन सिग्नल जो है, कराची की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे एक अंकल होते हैं, ही इज वेयरिंग अ वेरी नाइस शर्ट, वेरी गुड ड्रेस पैंट, वेरी एलिगेंट पर्सनैलिटी, बहुत अच्छे, उनके हाथ में वाइपर और एक बाल्टी पानी, वो आके पूछते हैं एक्सक्यूज मी आपका मैं शीशा साफ कर दूं? आप बोलेंगे नहीं तो चले जाएंगे, अगर आप बोलेंगे आप कर दे तो वो आराम से सही तरह प्रॉपर तरीके से करते हैं। और आई हैवंट सीन हिम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, वो देखा है मैंने उनको काफी दफा। तो अच्छा है ना, वेल ग्रूम्ड। नहीं, ये भी एक स्ट्रेटजी में भी। अरे तो बच्चों को बैग पहना के नहीं खड़ा कर देते हैं, स्कूल की फीस देनी है, ये भी स्ट्रैटेजी है। आपने वो नहीं देखा कि वो ठेले पे मिट्टी के बर्तन लेके जाएगा और गिरा देगा, या चने गिरा देगा, और फिर वहाँ पास बैठ के यूं करके रो रहा होगा, फिर सब लोग उसकी आके हेल्प करेंगे, ये भी स्ट्रैटेजीज है, ये स्ट्रैटेजीज हैं। बट वो भी तो इतना नुकसान हो जाएगा, लेट्स सपोज अगर उसका कोई भी ठेला है, लेट्स सपोज फ्रूट का है या किसी भी चीज का है, तो वो गिराएगा तो वो तो उसका नुकसान भी तो है, वो पता है वो ऑलरेडी टूटे फूटे होते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल आपके सामने गिराता है, ठीक है, बर्तन 10 रुपए का 15 रुपए का इनको पड़ता है, ठीक है, और 100 बर्तन थे, फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपए का था, अगर कोई आके पूछेगा ना भाई तुम्हारा कितना नुकसान हुआ है, वो बोलेगा मेरा 1000 रुपए का हुआ,
तो जो जिसको देना होगा ना 2000 दे देगा, वो 3000 दे देगा, उसकी वो मेहनत आधे एक घंटे में डबल हो गई। वो एक गाड़ी के एग्जैजरेट सामने करके बताओगे तो ऑब्वियसली एग्जैक्टली वो एक मूवी में गाड़ी के सामने नहीं दो बाइक वाले आ जाते थे और एकदम से और पैसे लेते थे कि नहीं हॉस्पिटल हाँ, ले जाते थे, नहीं आप 5000 दे दें 500 दे दें। वो उनकी करने स्ट्रैटेजी को थी। तो बहुत ज्यादा, अब हम आइडियाज बहुत तो मौके हैं। मुझे ये लग रहा है हम आइडियाज तो नहीं दे रहे हैं। नहीं एक्चुअली हम लोग बाय नाउ इतने स्मार्ट हो चुके हैं कि हम ये सारी स्ट्रैटेजीज उनकी समझ में आ रही होती हैं। पता है मैं लोग कहते हैं फिर अच्छा इनको नहीं दे तो फिर किन को दें। आप पता है किन को दें, आपके घर में कोई काम करने वाला जैसे चौकीदार है या कोई हाउस बॉय है या कोई मासी बाहर से सफाई करने आती है, ठीक है वो कमा रही है लेकिन वो इतना नहीं कमा रहे हैं, ठीक है। फिर अगर आपको फिर भी लगता है कि इनको भी नहीं दूं मैं किसी और को दूं, तो आप उनको देखिए वो जो ठेले लगा के चीज़ें बेच रहे होते हैं, खिलौने बेच रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ें बेच रहे हैं, लेकिन वो हलाल कमाने की कोशिश कर रहे हैं और वो इनका गुजर बसर बहुत मुश्किल से होता है। वैसे कमाते ही लोग हैं लेकिन इतना कोई नहीं कमाते कि हमें लगे कि इनके बड़ा आराम से, कभी इनकी दवाइयों के पैसे नहीं होते, कभी इनके नॉर्मल खर्च के पैसे नहीं होते। अगर आपको ये भी नहीं लग रहा कि आप इनको नहीं दे रहे किसी और को दे रहे, तो आप ऐसे ठेले ढूंढें, वो ठेलों पे जहाँ पे वो छोटी छोटी चीज़ें बेच रहे होते हैं, 5 रुपए की कंघी और आपको फोर्सफुली नहीं बेच रहे होते हैं। अच्छा, फोर्सफुली बेचना जो है ना इसमें वो एक कैच है। अगर वो आपको फोर्सफुली नहीं बेच रहा, आपके पास आया आपने लेना है, आपने नहीं लेना, लेकिन राफिया जी माजरत के साथ मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो ब्रांडेड कपड़े तो बहुत महंगे भी ले लेंगे, लेकिन जो ठेला वाला अगर कोई फ्रूट या कोई चाट या कुछ तो उसको बोलेंगे नहीं 50 रुपए कम कर दो, 100 कम, तो ये भी हम मुझे ऐसा लगता है वो ठेले वाला भी उसको एक्सपीरियंस होता है, उसको पता है कि ये बाजी आएंगी ये 10 रुपए कम कराएंगी, ये बाजी तो आधी अमाउंट में लेके जाएंगी। राफिया जी हाँ, नहीं, मुझे लेकिन ऐसा हाँ। लगता है शर्टल हाउस जितने भी हैं उनको अगर सपोर्ट करें तो वो भी ज़्यादा बेहतर है। शेल्टर हाउसेस भी एक तरह से बिजनेस भी बने हुए हैं, इसमें भी आपको बहुत कॉन्शियस होना होता मैं एक सेल्फ क्रिएटेड फॉर्मूला बताऊं आपको। है। ओए होए, वो आज तो भाई रॉक स्टार आ गया अंदर से, आज सोल्यूशन आके सोल्यूशन। I always give a solution. अच्छा, ऑब्जर्वेशन थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग करें while you travel, ठीक है। आपको रोड पे कहीं ना कहीं कोई ऐसा इंसान दिखता है जो कनेक्टेड नहीं होता, डिसकनेक्टेड होता है उस पर्टिकुलर टाइम से, उस पर्टिकुलर एरिया से। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे ना, ही वोंट से एनीथिंग, वो शायद परेशान बैठा हो, परेशान खड़ा हो या परेशान कुछ कोई एक्टिविटी कर रहा होगा। ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग करेंगे ना, यू विल फील दैट, और जब आप उसको ऑब्जर्व करेंगे तो आपके दिल में खुद ब खुद अल्लाह Vibes प्यार आ डाल जाते देगा हैं। कि इसकी मदद करो, और आप जाके उनको देंगे भी ना पैसे तो दे वोंट से अ वर्ड, वो लेंगे चुपचाप, कुछ नहीं आंखें बोलेंगे। झुका लेंगे। हाँ। और बिकॉज कि अल्लाह, वो उस टाइम अल्लाह से दुआ कर रहा होता है कि अल्लाह मुझे आपकी मदद चाहिए, और अल्लाह आपके दिल में बता देता है, ये बात डाल देता है कि इसकी तुमने ही मदद करनी है। बहुत खूबसूरत बात तो ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग कर लें while traveling, while driving, लेकिन while यूनिस walking. आजकल तो वो भी है ना जो मुतालबा करते हैं, हरी पत्ती दो लाल पत्ती दो, ने जो दो वो उसमें खुश और राजी नहीं होते। अच्छा, इसमें भी एक चीज़ मैं आपको ये बताऊं कि मेरे साथ होता है, मतलब वो खुश नहीं होते, उन्हें जो वो कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकते, कहते हैं कि आप कम दे रहे हैं ज़्यादा दे दें। तो आप किसी इंसान को फिक्स नहीं करें इस चीज़ के लिए, बल्कि कोशिश करें ऐसे इंसान को दें जो ना आपको जानता हो, ना आप उसको जानते हो, ना आप उससे दोबारा मिले। कोशिश करें ऐसे इंसान को दें, क्योंकि ये ना हो कि वो आपको आपसे आस लगा के बैठ जाए, आपसे उम्मीद लगा के अब हर बार गुजरते हुए उसको कुछ देंगे। तो कोशिश करें रैंडम सोर्सेज। मैं एक चीज़ बोलना चाहती नहीं, बस एक चीज़ बोलूँगा, खुदा के लिए तब आप किसी की मदद करते हैं तो सेल्फी लेके सोशल मीडिया पे अपलोड ना करें। That looks very disrespectful to you and for the person you're helping. और कहते हैं ना कि अगर आप किसी को दे रहे हैं तो आप दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। कैसे बातें करते हैं? अच्छा, मैं ये कहना चाह रही थी कि देखिए हम इंसान हैं, हम खुद अशरफुल मखलूक़ात हैं और हम सामने ह्यूमन बींग्स को हेल्प करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे जो लगता है एजेंडा है जिसकी तरफ हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते, वो ये कि बी काइंड टू एनिमल्स। अब मैं आपको बताऊँ एक छोटी सी स्टोरी कि मेरे ना गली के बाहर 5-6 कुत्ते हैं। मैं जब भी जो है ना मेरी घर में जो मेरी काम वाली है वो मेरे लिए रोटी बनाती हैं, तो मैंने कहती हूँ कि 1-2 और एक्स्ट्रा बना दे, तो वो कहती हैं किसके लिए? मैं कहती हूँ बस किसी के लिए। तो मैं जाती हूँ, मैं उन्हें मेरी गाड़ी का पता है, वो पहले वो 1 कुत्ता था, फिर वो 2 है, फिर वो 3 है, एक करते करते वो 7 डॉग्स हो चुके हैं। और वो मेरी गाड़ी, वो इतने हम कहते हैं ना कि तुम, कोई भी इंसान गलत करते हैं मुझसे कहते हैं कि यार तुम जानवर हो, तुम तो हैवान हो। नहीं, सॉरी, मैं इस बात के अगेंस्ट हूँ। जानवर में इंसान से ज़्यादा समझ है, अगर उसके सेंसर इंसान से ज़्यादा तेज काम करते हैं। तो बी काइंड टू एनिमल्स, मैमल्स, रेप्टाइल्स, बी काइंड टू अनकाइंड नेचर। लाइक वो हमारे साथ, यस, बी काइंड टू अनकाइंड नेचर, जो बेचारे बोल नहीं सकते, अपने लिए आवाज़ नहीं उठा सकते। हमें तो नहीं पता उन्हें भूख लग रही है, लेकिन जब से मैंने उन्हें, आई स्वेयर,
कुछ चीज़ें हैं मेरी, कुछ आते हैं जो मैंने अपनी ज़िंदगी में करना शुरू किए, उसके बाद अल्लाह पाक ने इतना करम फरमाया कि आपकी लाइफ में उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं और आपको महसूस होता है कि यार मैंने ये तब्दीली की है और मुझ पे अल्लाह मेहरबान हो रहा है। सो जो नहीं बोल सकती मखलूक, उनका भी थोड़ा ख्याल एहसास कीजिए। बेशक। क्या बात है, क्या बात है, बहुत- क्या बहुत बात है, खूबसूरत सो बात किया। ब्यूटीफुल। शुक्र है लोग ऐसा सोचते हैं और आप जैसे लोग जिंदा हैं और आप जैसे लोग इस दुनिया में, इसी वजह से दुनिया जो है वो चल रही है कि इंसानों का ख्याल हम सब इंसान सोच के फिर भी कर लेते हैं, जानवरों का कोई ख्याल नहीं मैं आपको इसी बात पे एक ऐड करना चाहता नहीं, आप नहीं ऐड कर सकते क्योंकि हम ब्रेक की तरफ ब्रेक पे जा जाएंगे। रहे हैं। व्हाट इज दिस बिहेवियर कैमरा? लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी अर्शिया। मैं काफ़ी सारी बातें हो गई हैं, आई मीन डॉग्स के बारे में, इंसानियत के बारे में। मैं एक छोटी सी बात करूंगी बारिश पे कि आजकल ऐसे खूबसूरत से मौसम भी बने हुए हैं बट हम लोग इंजॉय नहीं कर पाते। हम क्यों नहीं इंजॉय कर पाते? क्योंकि बिकॉज बारिश इतनी होती है और सड़कों पर इतना पानी हो जाता है, सीवरेज सिस्टम जो है वो सारे ख़राब हैं। तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? पता है क्या, हम बारिश इसलिए एंजॉय नहीं कर पाते कि हम बारिश में बाहर निकल जाते हैं। अगर आप घर में ही बैठे ना बारिश में तो आप बहुत एंजॉय करेंगे। इतना पानी होता है कि चाय बनाए, पकोड़े बनाए, छत पे जाए, गैलरी में खड़े दो हो। चीज़ें मुझे इशू होता है ड्यूरिंग द रेनिंग। मैं बताता हूँ, एक तो वो लोग जो बारिश में अपनी गाड़ी चला रहे होते हैं और स्टोरीज बना रहे होते हैं जो कि सेफ नहीं है, जो कि नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़, खुदा के लिए हमें भी पता है कि बारिश हो रही है, आप स्टेटस अपलोड मत करें। मगर हमें पता है बारिश हो रही है, मगर यूनिस इतना पानी होता है कि गाड़ियाँ तक डूब जाती हैं। आई मीन बड़ी गाड़ियाँ भी डूब जाती हैं। आज आपको इस बार की जाए बारिश तो में बेटर हुआ कराची की इंतजामिया की तरफ बारिश से। उन्होंने थोड़ा सा जहाँ पानी ज्यादा फंसता था वहां से उन्होंने निकाला। इस बार अच्छा है। और लोगों ने पर्सनली भी किया, और पता है। बारिश इस बार इतनी ज्यादा हुई भी नहीं है अभी तक, लेकिन जितनी हुई है तो उतने वो बर्दाश्त के काबिल है। सही बात बाकी सेवरेज सिस्टम जो है हमारा, ये पूरी दुनिया में ना अपडेट होता है। इफ यू हैव सीन जापान, तो वहाँ पे जो सीवेज लाइनर्स पे फ्रेश फिशेस स्विम कर रही होती हैं। तो हमारा सीवेज सिस्टम बना ही अंग्रेजों ने, उसके बाद कुछ हुआ ही नहीं। इसमें कराची में इंसान स्विमिंग कर रहे होते हैं। बोट्स आई थी पिछले साल। अच्छा, इस्लामाबाद और लाहौर में सीवरेज सिस्टम जो है वो इतना बेस्ट है कि सुबह में बारिश हुई है, शाम में बिल्कुल क्लीन होता है। अरे दोपहर में पानी clean भी होता है। हाँ, पानी ही नहीं होता। बाहर के ममालिक में भी ऐसा ही है। और मुझे लगता है बारिश वैसे तो रहमत होनी चाहिए, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली जहमत बन जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ का सिस्टम कहीं कहीं एकदम से बहुत बारिश हो जाती है। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, मुल्क से बाहर भी, अमेरिका तक में भी। और इतनी हो जाती है कि वो लोग खुद नहीं कंट्रोल कर पा रहे होते, उनके यहाँ खुद फ्लडिंग्स हो रही होती हैं उन एरियाज में। और आप अगर उस वक्त इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल्स देखें तो आपको पता चलता है कि भाई फ्लडिंग सिर्फ हमारे यहाँ नहीं होती, बहुत ज़्यादा बारिश होगी, क्लाउड बर्स्ट होगा, इस तरह होगा, तो फिर ये हो सकता है। फर्क है। वहाँ पे होता है फ्लड, वहाँ पे वाटर का फ्लड होता है, यहाँ गटर का फ्लड होता है। ये हमारी गलती है। लेकिन अगर आप इस्लामाबाद देखें तो सुबह बारिश हुई तो रात में सारे उनके रोड्स खुश्क हो जाते बारिश हैं। भी खूबसूरत, वहाँ के लोग भी खूबसूरत, यहाँ की बारिश चुपती है। अच्छा यूनिस, मसला ये कि हम लोग यहाँ की रेत is आपको hard। चुपती होगी। हार्ड हाँ, वहाँ की सॉफ्ट रेन क्या होती है, पत्थर जो बरसते हैं? शाम- पत्थर बरसते हैं। अल्लाह बचाओ मुझे, मैं यहाँ तक अटक गया। यहाँ की रेन भारी पड़ जाती है, उसका मतलब ये था। मसला ये है कि जब यहाँ पर बारिश होती है तो लाइट भी चली जाती है और पानी भी इतना सड़कों पर होता है। लास्ट टाइम तो DHA में 3 दिन लाइट नहीं थी और पानी इतना था। नलकों में पानी नहीं था। मगर लोग रास्ते की बारिश नहीं करा रहे। बाल्टियों में जमा कर लेना, इतनी बारिश जो हो रही होती है वो क्योंकि इस्तेमाल लाइट नहीं नहीं होती। होता, Can we use rain water? अगर आप उसको साफ कलेक्ट कर सकते हैं देन व्हाई नॉट। आपको पता है बारिश के पानी में नहाने से आपकी सारी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। उसमें शिफा भी है। एग्जैक्टली। और शिफा को ढूंढने ना शुरू हो जाएगी। लेकिन ऐसे नहीं कि वो आपकी छत से टच होके आ रही है, बिल्कुल आप जहाँ पे खड़े हो और आसमान से डायरेक्ट उसको पी सकते हैं। बिल्कुल पी सकते हैं। बिल्कुल हमारे एक मीठे पानी जैसा होता है वो, आप उसको पी सकते हैं। वो बीमारियों का इलाज भी है, वो डिप्रेशन का इलाज भी है। डिप्रेशन का भी इलाज है? यस, बल्कि आपके अगर घर पे बिल्कुल ठीक कह रही हैं, डिप्रेशन का भी ओवरहेड इलाज। आपके घर पे टैंकीज या टैंक्स हैं, तो मैं तो कहती हूँ अगर भर बारिश देना का पानी चाहिए। डायरेक्ट आ रहा है और किसी चीज से टकरा नहीं रहा, तो उसके ऊपर नेट रख दें और बारिश का पानी से अपना पूरा और टाइम राफिया जी, समंदर का पानी से भी नहाने से बीमारियां खत्म होती हैं, स्ट्रेस रिलीज होता है। अच्छा, मैंने लेकिन एक चीज़- समंदर का पानी हार्ड वाटर है। हाँ, वो तो बाल नहीं डालिएगा उसके अंदर। मुझे एक चीज़ बताएं, मैंने बचपन में पढ़ा था, तब साइंस पढ़ रहे थे कि जो बादल है वो सूरज तब हीट करता है
उस पर्टिकुलर लेक को या कोई पॉन्ड को, तो पानी vapors इवेपोरेट ऊपर हुआ जाते और हैं। फर्दर हुआ। कि अगर हमारा जो लेक है या पॉन्ड है वो पोल्यूटेड है तो उससे फर्क पड़ता है कि पोल्यूटेड बारिश होती है या एसिड रेन होती है? सुनो, वेपर्स जो है ना, वेपर्स, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वेपर इज अ वाटर वेपर। अब उसमें जितनी भी इम्प्योरिटीज मिली होंगी ना, इम्प्योरिटी वहीं रह जाएगी और वाटर वेपर H2O का जो वेपर है वो ऊपर जाएगा। Okay. ठीक है, तो दैट्स अ क्लीन वाटर वेपर। तो देन व्हाट इज एसिड रेन? एसिड रेन, आई टेल यू, एसिड रेन कभी देखें जब होता है कि हमारी इन्वायरमेंट बहुत उस वक्त पोल्यूटेड हुई हुई है, बहुत पोल्यूशन है और गैसेस और डिफरेंट चीज़ें हुई हुई हैं, अब पहली बार बारिश हो रही है, उसमें क्या होगा, जब वो बारिश अपनी तरफ से बहुत अच्छी थी, साफ सुथरी थी, लेकिन जब वो उस इन्वायरमेंट से गुजर के नीचे आ रही है तो वो गैसेस और वो सब चीज़ें और जितनी पोल्यूशन है उसको लेकर आ रही है। इसलिए ये भी मना किया जाता है कि पहली बारिश में नहीं नहाना, क्योंकि पहली बारिश आसमान का सब कुछ अपने साथ लेकर आ रही होती है, जो पोल्यूशन हमको नजर आ रही होती है वो सब कुछ उसको क्लीन कर रही ठीक है, दूसरी बारिश में नहीं। फर्स्ट बारिश के बाद ना कितनी गर्मी भी हो जाती है फौरन हब्स से। हो जाती है। एक्चुअली मजे की बात ये होती है, फर्स्ट बारिश के बाद जो उन्होंने गर्मी की बात की, हमारी रोड्स वाकई में ने और first बारिश के बाद। हमारे लैंड्स ने, हर जगह ने गर्मी एब्जॉर्ब की हुई होती है। तो कभी आपको ऐसा हुआ है कि आपको बहुत गर्मी लग रही हो और आप फौरन से नहाने के लिए आप शावर के नीचे जाएं और आपके सर पे ठंडा ठंडा पानी गिरा हो, ऐसा लगता है आग निकल रही है सर से? आपको ऐसे फील होता है? गर्मियों में सेम अक्सर ऐसा होता है। नहीं, हाँ, गर्मियों में इट्स द सेम मैकेनिज्म जो हमें यहाँ पे भी फील होता है कि जब बारिश का पानी उन सड़कों पे या उन ग्राउंड्स पे गिरता है तो जैसे पहले उनकी हीट निकलती है, फिर वो कूल डाउन होते हैं और जब तक वो हीट निकलती है तब तक बहुत ह्यूमिडिटी और लेकिन गर्मी होती है। बारिश के बारे में एक बड़ी फेमस सेइंग है। कभी जो बादल बरसे। नहीं, बड़ी फेमस सेइंग है, जब बारिश आता है तो पानी आता है, जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। और इस्लामाबाद ऐसा है। हाँ जी, ऐसा। और फिर हमारे घर डूब जाते हैं। जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, मुझे लाजमी करनी अच्छा, थी। आपने कभी ये एक्सपीरियंस किया कि बारिश भी हो रही हो बहुत तेज और हवा भी चल रही होती है? हाँ, बिल्कुल, बहुत खूबसूरत। लेकिन वो मंजर होता है बहुत जल्दी, अगर हवा चल रही है तो वो बहुत जल्दी बारिश का बादल ले जाती है अपने साथ। एग्जैक्टली। हाँ, तो वो जब हवा चल रही है तो कहते हैं रुक जाओ, बारिश तो होने दो बहन। एट टाइम्स कराची में जब बारिश होती है तो कुछ एरियाज में हो रही होती है। बिल्कुल, कराची इतना बड़ा जो है, अब क्लाउड ट्रैवल कर रहे होते हैं। अब क्लाउड को क्या पता कि ये जगह भी कराची के अंडर में आती है, उसके पास थोड़ी कोई मैप है। वो तो जिधर बरसेगा वो बरसेगा भाई। जब लाइटिंग होती है, लाइटनिंग पड़ती है ड्यूरिंग रेन, तो उसके पीछे फिनोमेना क्या है? ओके, ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस हैं। ओह, क्या टेक्निकल सवाल आया है, मुझे जितना पता है मैं ऐसे बताती हूँ। बिल्कुल, ये हम सुनना क्लाउड्स और अर्थ के बीच में नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस हैं। जब वो चार्जेस आपस में कोलाइड करते हैं तो एक हम लोग को वो थंडर वाला वो नजर आता है, और वो उसी तरह कभी किसी चीज़ पे बिजली गिर भी जाती है, जो कि रिसेंटली भी हुआ था। बिजली गिरी थी और हमारे सारे इलेक्ट्रिसिटी सबकी बंद हो गई थी। The lightning doesn't strike at the same place twice. Is it right or false? आई नेवर एक्सपीरियंस्ड। अच्छा, ये भी कहते हैं जब बारिश की बात हो रही थी तो दिमाग में लाइटिंग का पूछने का मतलब ये था कि जब बारिश हो रही थी तो कहते हैं कि पहले बच्चे को मत भेजो बाहर, पहले बेटे उसके ऊपर बिजली गिर जाए। What is that? दादियाँ कहती थी, दादी और नानी कहती हैं। देखो, हमारी ना सोसाइटी में इतने मिथ्स और वहम पाए जाते हैं, उनमें से भी ये कोई मिथ और वहम है। कोई कोइंसिडेंस हो गया होगा कि पहले बच्चे के ऊपर एक बार हो गया होगा, फिर जमाने बाद किसी तो लोगों ने कहा पहला बच्चा ना बाहर भेजो, ये बात। और जब आपकी शादी के दिन बारिश हो जाए, इसका मतलब आपने डायरेक्ट बेचती से खाई है। ये दादी की रूह आ गई है, नानी की रूह आ गई है। बारिश से रिलेटेड मिथ्स बात। अब बहुत कुछ हो गया बेचारे यूनुस ने। एक बहुत अहम सवाल मुझे पूछना है कि जैसे मैंने सुना है न्यूज़ में, मेरे बच्चों ने भी ये चीज़ से बहुत, मेरी अम्मा कहती थी कि आप बेटा थोड़ा ख्याल करो कि बारिश में काली भैंसों की अमवात बहुत होती थी बिजली गिरने की वजह से, तो मतलब एब्जॉर्ब करती है ना। और काले कपड़े पहनने बच्चों को कहते हैं आप एहतियात करें, ना पहन के जाएं काले। नहीं, वो ब्लैक इसलिए देखिए, हमेशा डार्क चीज़ को इसलिए होता है क्योंकि वो सारी रेज अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रही होती है, वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रही होती है। तो जब डार्क रेज, वो डार्क कलर जो है अपने अंदर वो चार्ज एब्जॉर्ब करेगा तो लग सकता है आपको आराम से वो काली भैंस तुम्हारी जो रिलेटिव कहती थी, वो इसलिए कहती सिर्फ काली भैंस नहीं, आई थिंक कुछ काले कलर की कोई भी चीज। हाँ। लेकिन वो ही ज्यादा जहन में रह गया कि बेचारी भैंसों वो मासूम जानवर और उनकी अमवात। रेसिज्म वाली बात नहीं कर रहा, लेकिन देखो जानवर कहाँ से आ गए रेसिज्म में? बात अनब यूनुस भी तो बाहर निकलता है। नहीं, मैं बता रहा हूँ कि ऐसे तो अफ्रीका में आप रेसिस्ट नहीं प्लीज नहीं, तुम्हारा काला कोट कह रही थी मैं। अच्छा, मैंने कुछ और सुना। अच्छा, जैसे मैं ये कह रहा हूँ रेसिज्म के खिलाफ बात नहीं कर रहा, ऐसी बात कर रहा हूँ, इट्स मे बी अ जोक।
तो बारिश जब होती है तो अफ्रीका वाले लोग निकलते नहीं है क्या बाहर? वो बिल्कुल निकलते होंगे, क्यों नहीं निकलते तो वहाँ पे ज़्यादा होती है जो बिजली का? ठंड पता है, मैंने सीरियसली सच्ची में मैंने रिसर्च नहीं की। कैसी डॉक्टर है? हम तो आपको साइंटिस्ट समझ रहे हैं, हर चीज़ आपसे मैं पूछते इन हैं। सब चीज़ों पे रिसर्च करके लाऊंगी और यूनुस के जो सवाल है ना, मैं क्या बोलूँ, जो भी सवाल है हम कोशिश करेंगे उनका आंसर करने की इन द नेक्स्ट एपिसोड। बिल्कुल, ये तो हो गया शिकवा, अब जवाब शिकवा भी तो बनता है। बिल्कुल बिल्कुल। ओहो, प्लीज आइए। मुश्किल रास्ते का सोच के मंजिल से मत घबराओ, अक्सर मुश्किल रास्तों की मंजिल ही बेहद हसीन होती है। हाय वाह हाय वाह क्या ही वाह वाह बात है। वाह वाह वाह। क्या बात है, आपको मैं बारिश से रिलेटेड एक लव शेर सुनाऊंगा। लव शेर, यस। क्या ही बात है। लव शेर। बारिश में अक्सर याद आ जाती है हर किसी को अपने पहले पहले प्यार की, हाय हाय क्या और ही जो बात कि आप पहला या दूसरा या तीसरा, मतलब जो भी जो भी लास्ट रिसेंट भी आ सकता जो है। क्रैश होता है। अच्छा, अर्ज किया है, इरशाद। वो बेवफा है तो क्या मत कहो बुरा उसको, सही बात है। जो हुआ सो हुआ खुश रखे खुदा उसको, वाह 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 क्या ही बात है। ना मिले तो उसकी तलाश में रहना, ना मिले तो उसकी तलाश में रहना, मिल जाए तो पलट के मत देखना। ओए होए क्या ही बात महफिल है। लूट लिया आपने। इसी बात पे चलते हैं हम अब घर की तरफ, और आप लोग जो है हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम देखिए, लेकिन आप लोग देखते रहिएगा प्ले टीवी, प्ले एंटरटेनमेंट हमारे साथ रहेगा। हम नेक्स्ट एपिसोड में और इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। बहुत ख्याल रखिएगा अपना और अपने सराउंडिंग में लोगों का। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।